नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे SHS PCM क्लासेस चैनल पर। और आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। आप अपने हमारे चैनल और आपके फेवरेट चैनल के माध्यम से हम आप तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ। ओके, ज़रा इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। ओके, क्योंकि ये केमिस्ट्री मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। चलिए इसमें हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ओके, जिसके जरिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कौन से भी क्लास हो, टेंथ 11th 12th। ओके, पहले बेसिक होगा वो 10th लेवल के लिए होगा, और मीडियम होगा वो 11th लेवल के लिए होगा, और एडवांस होगा वो 12th लेवल के लिए होगा। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बेसिक अभी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपको मीडियम पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर एडवांस पे नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट, पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, चलिए देखेंगे। पहले हम यहाँ पे नोट डालेंगे। ओके, नोट डालिए बेटे आप। नोट में लिखेंगे, क्योंकि हमने भी नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो देखिए हमने लिखा है कि ऑल द 118 एलिमेंट्स have been divided into a few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. All the 118 elements, okay, have been divided into a few groups in such a way that elements in the same group, okay, have similar property. Okay, ये जो नोट्स बनाए हैं, ओके, ये हमने अपने जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं बच्चे, उनके लिए है। ओके, और वो उसी से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए पहले हमने देख लिया वीडियो सही आ रही कि नहीं। हाँ जी, एक एक अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द 118 एलिमेंट्स, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटे 118 एलिमेंट्स हैं, हैव बीन डिवाइडेड इनटू ए फ्यू ग्रुप, जिनको कुछ समूहों में जो तोड़ा गया है, यानी कुछ वर्गों में तोड़ा गया है। ओके, डिवाइड किया गया है। ओके, इन सच अ वे, ओके, उस तरीके से, दैट एलिमेंट्स, ओके, इन द सेम ग्रुप, ओके, जो एलिमेंट एक ग्रुप में है, ओके, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी या सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी को देंगे, एक समान गुण को दर्शाएंगे। चलिए अब इसी को बताने के लिए एक लॉ आता है पहले, वो है डॉबेनेयर ट्रेड लॉ। डॉबेनेयर ट्रेड लॉ, तो इसमें क्या कहा गया देखेंगे आप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when elements are arranged in increasing order, of atomic masses, group of three elements are called trees। ओके, यहाँ तक पहले लिखिए, उसके बाद अपने हम आगे लिखेंगे। चलिए, आज कोई कमेंट बच्चा नहीं दिखाएगा कि सर मुझे को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सब बच्चों को दिखाई दे रहा है। ओके, वीडियो में बिल्कुल एक एक अक्षर क्लियर आ रहा है।
ओके, चलो इसके आगे लिखेंगे ट्रेड्स। हैविंग सिमिलर chemical properties obtained are obtained the atomic mass of middle element are equal to the arithmetic mean of atomic mass of other two elements, right? ये लॉ उन्होंने बताया। According to this law, okay, when elements are arranged in increasing order of atomic masses, group of 3 elements, okay, are called the trades. Okay, having similar chemical properties are obtained. The atomic mass of the middle elements are equal to the arithmetic means of atomic mass of the other two elements. Okay, is said to be a dominant trade law. इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं इनके कैसे ये मिडिल के पास होता है, कैसे क्या होता है। ओके, वो देखिए क्या ट्रेड है और क्या क्या है। ओके, तो डेफिनेशन तो हम मानते नहीं हैं, कंसेप्ट को पकड़ना सीख लो बस। चलिए, तो पहले ही भाई साहब ने बताई कि एल्कली मेटल की ट्रेड। चलिए भैया इनकी बात मानते हैं तो अपने काम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो पहले उन्होंने लिया द एल्कली मेटल ग्रुप। इसमें लिखेंगे आप द एलिमेंट लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम have similar chemical property and form ट्रेड। अब इनके बारे में और जान लीजिएगा। ऑल दी एलिमेंट्स आर मेटल, all the elements are metal. Second, all of these react with water to form alkalis and हाइड्रोजन गैस। और तीसरा all of them have a balancing of 1, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोवैलेंट। ओके, सुनिए, द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए जो तत्व हैं लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, ये समान रासायनिक गुण को दर्शाएंगे और एक ट्रेड का निर्माण करेंगे।
ओके, तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, ये सभी के सभी जो तत्व हैं वो धातु हैं। ऑल ऑफ दीज रिएक्ट विद वाटर, जब इनकी अभिक्रिया पानी से कराई जाएगी तो एल्कलीस मतलब क्षार यौगिक का निर्माण करेंगे और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। ऑल ऑफ देम हैव ए वैलेंसी ऑफ 1, इनकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, इसी वजह से इनको मोनोवैलेंट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट और ट्रेड देख लेते हैं। उतार लो बेटा अच्छी तरीके से, जब और आज एक एक अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने देख लिया है फोन में। ओके चलिए नेक्स्ट अब ट्रेड देख लेते हैं। पहला कॉलम बनाएंगे आप एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड, फिर लिखेंगे आप सिंबल्स, फिर लिखेंगे आप एटॉमिक मासेस, फिर लिखिए आप लिथियम, फिर लिखेंगे आप सोडियम, फिर लिखेंगे आप पोटेशियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, इसका एटॉमिक मास होता है 7। सोडियम का सिंबल होता है नहीं, इसका एटॉमिक मास होता है 23। पोटेशियम का सिंबल होता है K, इसका एटॉमिक मास होता है 39। ओके, तो उन्होंने क्या बताया डोमिनेंट ट्रेड के द्वारा, डोमिनेंट ट्रेड के लॉ के द्वारा क्या बताया गया हमें, ये बताया गया है कि भैया जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। ओके, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो A और इसको मान लो B। ओके कि नहीं, अब देखिए ध्यान से अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो हम क्या करें, अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो A प्लस में B बट्टे में 2 कर दो, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन हो उसका अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो 2 से भाग दे दो, कोई अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब देखो A हमारे पास में कितना है 7 है और B हमारे पास में कितना है 39 है और बट्टे में है 2, ये आ जाएगा बेटे 46 और बट्टे में 2 करेगा तो मान सकते ही सही आएगा क्योंकि ये हमारे पास में सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। ओके, तो ये यहाँ पे लॉ है वो फॉलो हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बता लो बता लो जल्दी बेटा, एक एक अक्षर आपको दिखाई दे रहा है। ओके उतारो जल्दी उतारो। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अब डालेंगे बेटे हेडिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके चलिए इसमें लिखेंगे द एलिमेंट्स कैल्शियम, स्ट्रोंटियम and barium have similar chemical properties and form traces. Okay, the elements calcium, strontium, barium have similar chemical properties and form traces. अब इनके बारे में लिखिए all these elements are metals. दूसरा the oxides of all of them are alkaline in nature. लिखेंगे आप all these elements have a valency
ऑफ 2। इसी वजह से हमको बोलते हैं डाई 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 वैलेंट। ओके, इसी वजह से हमको बोलते हैं डाई वैलेंट। उतारिए जल्दी। एक एक अक्षर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, और एक एक अक्षर आज तो बेटे फ़ोन में दिखाई दे रहा है, आज आप लोग ये नहीं कह सकते सर हमको आज दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए उतारिए जल्दी, अच्छी चीज़ उतारते जाइए। देखिए इनके अच्छी तरह समझा देता हूँ। दी एलिमेंट्स कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, जैसे कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, बेरियम हो गया, ये एक समान रासायनिक गुण देते हैं। ओके, और एक ट्रेड का निर्माण करते हैं। इनके बारे में पहला लक्षण देख लीजिएगा। ऑल दी देखो, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। ओके, ये कैसे होते हैं? ये धातु होते हैं सभी। ओके, so the oxide of all of them are alkaline in nature. Okay, all these elements okay have a valency of 2. Okay, all these elements हैं, उनकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? 2 होगी। इसी वजह से इनको हम डाइवैलेंट के नाम से जानते हैं। ओके, और अल्कली मेटल को हम किस नाम से जानते थे? मोनोवैलेंट, क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या थी? 1 थी। संयोजकता क्या थी? 1 थी। वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। उतार लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आज आगे बढ़ेंगे। चलिए इनकी भी ट्रेड अच्छी तरीके से समझ लेंगे। नेक्स्ट, ओके, चलिए बेटा देखेंगे आप एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड। उसके बाद लिखेंगे आप सिंबल्स। उसके बाद लिखेंगे आप एटॉमिक मासेस। ओके, अब देखिए ध्यान से, पहले सिंबल लिखेंगे आप अच्छी तरीके से और बिल्कुल लगन लगा के पढ़िए। चलिए, पहला नाम है कैल्शियम। फिर नाम है स्ट्रोंटियम, और फिर नाम है बेरियम। राइट, फिर नाम है आपका बेरियम। चलिए आगे देखते हैं हम आगे। सिंबल की बात कर लो, यहाँ पे Ca होता है, यहाँ पे Sr होता है, यहाँ पे Ba होता है। ओके, अब इनका एटॉमिक मास देख लो, ये 40 होता है, ये 88 होता है। ओके, और ये 137 होता है। तो भैया भाई डबल ट्रेड का लॉ लगा दो। क्या पूछता है कि जो इन दोनों के अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास, मतलब कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन इसके एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। तो वो डबल का लॉ फॉलो हो रहा है, आंसर नहीं। ओके, चलिए लगा के देख लेते हैं। इसको मान लो हमारी तरफ से ए, इसको मान लो बी। ओके, तो अर्थमेटिक मीन तो 40 प्लस में 137 बट्टे में हो जाएंगे 2, तो 7 और 0 7, और 3 और 4 7, और 1 बट्टे में 2 है। इधर आराम से 2 अट्ठे 16, और फिर आ जाएंगे बेटे 2 अट्ठे 16 पॉइंट, 2 पंजे में 10, 88.5 आ गया है ना। तो 88.5 मतलब क्लोज है 88 के, इसमें से ये भी लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए, यानी यहाँ पे लॉ ये फॉलो हो रहा है। आज बेटी क्लियर, एक एक पॉइंट दिखा रहा है क्लियर। ओके, आज आप लोग ये नहीं कह सकते सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ईच एंड एवरी ओके नंबर्स एंड सिंबल ओके सीन इन माय मोबाइल ओके स्क्रीन। चलिए बता लिया। चलो, अगर नहीं भी उतार पाते तो यहाँ पे तो कैप्चर हो रहा है ना, सब आगे पीछे कर लिया करो। चलो ओके, नेक्स्ट आप डालेंगे हेडिंग, आप तीसरी ट्रेड है दी हैलोजन्स ग्रुप। दी हैलोजन ग्रुप, इसमें लिखेंगे द एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन have similar
chemical properties and form trade. Okay, and form a tree. ओके, चलिए इनके बारे में गुण भी जान लो और क्या क्या देंगे. ऑल दी एलिमेंट्स आर नॉन मेटल. देखेंगे आप, ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स. दूसरा गुण, ऑल दीज एलिमेंट्स react with water to form acids. Okay, फिर तीसरा, all these elements have a valency of 1. इसी रिलेशन को बोलते हैं मोनोवैलेंट. उतारिए. दी एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. यानी देखो यहाँ से जो तत्व हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे तत्व हैं एक समान रासायनिक गुण देते हैं, गुणों को देते हैं तथा और ये एक ट्रेड का निर्माण करते हैं. पहला इनमें गुण है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा. ऑल दी एलिमेंट्स आर नॉन मेटल. ये सारे के सारे अधातु कहलाएंगे. ओके, जो धातु नहीं होंगे. ओके, हाँ. दूसरा गुण क्या है, ऑल दी एलिमेंट्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड. अगर इनकी अभिक्रिया पानी के साथ कराई जाएगी तो अम्ल का निर्माण करेंगे. तीसरा गुण क्या है, ऑल दी एलिमेंट्स हैव बैलेंसी ऑफ 1. ओके, ये सारे के सारे तत्व एक बैलेंसी को देंगे, मतलब संयोजकता एक देंगे. ओके, इसी वजह से इनको बोलते हैं मोनो बैलेंट. चलिए, दी हैलोजन ग्रुप. ओके, चलिए बता लिया, बता लो. अब ट्रेड देख लेते हैं. अब ट्रेड देख लेते हैं. एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड्स. यहाँ पे लिखेंगे आप सिंबल्स और फिर लिखेंगे आप एटॉमिक मासेस. ओके, तो पहला हमने क्या लिखवाया था आपको, क्लोरीन है ना जी. डालो हेडिंग क्लोरीन. उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ओके. तो देखो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl. इसका होता है Br, इसका होता है I, राइट. चलिए, इसका जो एटॉमिक मास होता है 35.5. ओके, और ब्रोमीन का होता है 80. ओके, और हमारा आयोडीन का होता है 127, मतलब 127. तो भाई डोमिनेंट ट्रेड का मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है, बताया कि उसने. जैसे इन दोनों के अर्थमेटिक मीन, एटॉमिक मास के इन दोनों के अर्थमेटिक मीन का जो एटॉमिक मास होगा वो इसके बराबर होगा. ओके, इन दोनों के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इसके जो है ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए डोमिनेंट ट्रेड के अनुसार. तो निकालिए, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B हमारी तरफ से. ओके, तो लिखेंगे आप अर्थमेटिक मीन A प्लस में B बट्टे में 2. A का मान क्या है 35.5 और प्लस में 127 अपॉन में है बेटे 2. तो देखो ध्यान से आप, 7 5 में 12 और 2 3 5 1 6 और एक वजह 1.35. ओके, बट्टे में 2. ओके, मतलब जो है ये आ गया. ओके, और बेटे यहाँ से देखो पॉइंट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और 20 का भाग दीजिएगा, 2 8 16. ओके, देन 2 एकम 2, और फिर आ जाएगा 2 दूनी के 4, 2 पंजे में 10, 81.25. मतलब क्लोज है. ओके, 80 की. इस वजह से ये भी लो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है. चलिए
अब लिखेंगे आप, इसको लिखने के बाद लिमिटेशन ऑफ डोमिनेंट ट्रेड। चलिए लिख लो। चलिए उसके बाद हेडिंग डालेंगे द लिमिटेशन ऑफ डोमिनेंट ट्रेड्स। हेडिंग डालिए द लिमिटेशन ऑफ डोमिनर्स ट्रेड्स। ओके, इसमें लिखेंगे डोमिनर्स ट्रेड लॉ could identify only 3 trades from the elements known at that time. So his classification of elements was not much successful. Okay. Dominant trade law could identify only 3 trades, okay, from the elements known, okay, at that time. उस समय जितने भी एलिमेंट थे उनमें से केवल 3 ट्रेड के बारे में इन्होंने अच्छी तरीके से बता पाया, उसके बाद ये फेल हो गए। सो हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज नॉट मच सक्सेसफुल, इस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ओके, यानी जो एलिमेंट का इन्होंने वर्गीकरण किया था जिस माध्यम से, उस माध्यम से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इस वजह से ये लिमिटेशन है डोमिनेंट ट्रेड का। ओके, चलिए आज बस इतना ही, तो इसके बाद कल आपको और इससे आगे बढ़ेगा। कल हम न्यूलैंड लॉ को देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, इसको रिवाइज करके आइए। ओके, कल इससे ही संबंधित, ओके देखिए ध्यान से, ये टॉपिक मैंने करा दिया, अब इसी से लगा मिला जुला आपका अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो अच्छी तरीके से इसको पढ़ के आइए, उसके बाद ये वीडियो देखिए अगली वाली। चलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ओके, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और समय से अनुसार ओके ये अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और अच्छे से अच्छे अंक ला पाएँ। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।